5 खंडों का रहस्य। जपजी साहब का 34वां श्लोक। शुरू करते हैं बाबा धर्मखंड से। पहली बात आपको समझा दूं कि जो कुछ भी बाबा ने बोला वह सिर्फ इस धरती के लिए नहीं बोला, समस्त अस्तित्व के लिए बोला। समस्त अस्तित्व में जो फैलाव है उसकी व्याख्या की है बाबा ने, और उसकी व्याख्या की है उसका दर्शन करने के उपरांत। मौखिक व्याख्या नहीं है, किसी धर्मशास्त्र में पढ़कर ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, खुद के अनुभव से ये व्याख्या कर रहे हैं। और अगर समस्त सृजना को जानना है, समस्त फैलाव को जानना है जिसे ब्रह्म कहते हैं, अस्तित्व को जानना है, एग्जिस्टेंस को जानना है, तो उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र है जैसे ताला होता है। ताला खुलता कैसे? चाबी से। चाबी को ताले के भीतर प्रवेश कराना पड़ता है, और लीवर्स होते हैं ताले में, और चाबी में लीवर्स को खोलने के लिए उसी ढंग से बनाया जाता है सारा तामझाम। तो जैसे ताले को खोलने के लिए चाबी को प्रवेश करना होता है और चाबी को घुमाया जाता है, सभी लीवर्स खुल जाते हैं और ताला भी खुल जाता है। इसलिए ये सारे भेद आपके भीतर छिपे पड़े हैं। चाबी ले लो, ताले को खोल लो, सारे लीवर्स खुल जाएंगे अगर चाबी ठीक से ले ली। अगर गलत चाबी ले लोगे, जिनके लीवर्स की संरचना अलग से बनाई गई है, तो ताला नहीं खुलेगा। यही कोशिश हो रही है आज समस्त विश्व में। बाबा ने समस्त सृजना की दर्शन किया, सैर की। कहां से की? कोई जहाज नहीं, कोई बाहर का ऐसा यंत्र नहीं प्रयोग किया। तो कैसे दर्शन किया? अपने भीतर उतर के। पहली बात आपको यह समझा दूं कि ये सारी जप जी के ये सूत्र अपने ही भीतर उतर के देखा गया है, और वहां से आपने एक सूत्र सुना होगा, अक्सर ही सुना होगा, और अर्थ कभी नहीं समझा होगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। जो पिंड में है, अगर ब्रह्मांड का दर्शन करना है तो पिंड में से ही रास्ता है। छत पे जाना है तो पूछना पड़ेगा छत के मालिक से कि इसका पौड़ियों का, सीढ़ियों का मार्ग जाता कहां से है। भेद बताने वाला मालिक बता देगा कि ये है पौड़ियों का द्वार, इसे खोल दो। इसलिए बाबा नानक ने जपजी के 38 पौड़ियों को, सीढ़ियों को पौड़ी का नाम दिया। पंजाबी में सीढ़ियों को पौड़ी कहते हैं। तो आइए हम इन सूत्रों में गहरे उतरते हैं। सबसे पहले लेते हैं धर्मखंड। बाबा कहते हैं धर्मखंड क्या है, क्या होता है धर्मखंड में? रात्रि, रुत्ति, थित्ति, वार।
वहां रात होती है, वहां दिन होता है, वहां ऋतुएं होती हैं। हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं। रात्रि, रुति, थिति, यहां थित होती हैं। एकम, दूज, तीज, अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्दशी, त्रयोदशी होती है ना। रात्रि, रुति, थिति वार होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोम, मंगल, बुध, वीर। ये बाबा कहते हैं रात्रि, रुति, थिति, वार। धर्मखंड की चर्चा यहां से शुरू होती है। 34वें पौड़ी जपजी साहब की। पौन, पानी, अग्नि, पाताल। रात भी होती है, दिन भी होता है, ऋतुआं भी बदलती हैं, थित भी आती हैं, वार भी आती हैं। और पूर्ण, पानी, अग्नि, पाताल। यहां पवन भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, पाताल भी है। धरती के भीतर प्रवेश कर जाओ, कुआं है। रात्रि, रुति, थिति, वार, पौन, पानी, अग्नि, पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। यहां ये सब कुछ मिलता है, उसे धरती कहते हैं बाबा। धरती पे सब कुछ होता है। दिन निकलता है, दिन छिप जाता है। चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा छिप जाता है। दिन निकलने से, सूरज निकलने से दिन, और छिपने से रात हो जाती है। चंद्रमा के उगने छिपने से तिथियां बदलती हैं। 1, 2, 3, ये चंद्रमा की कलाएं हैं। चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्णमासी। चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता, अमावस्या। रात्रि, रुति, थिति, वार। वार है, सोमवार है, मंगलवार, रविवार है, ये 7 वार है। पूर्ण, पानी, अग्नि, पाताल। ये इस धरती पे आप देखते हो, इस पे रहते हो। पवन के बिना कुछ मिनट तक आप जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बिना कुछ दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। अग्नि, पाताल, जठराग्नि भी चाहिए भोजन को पकाने के लिए, पचाने के लिए, डाइजेस्ट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सारी प्रोसेसेस के लिए जरूरत होती है हार्मोन्स के। पूर्ण, पानी, अग्नि, पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। इसे बाबा कहते हैं धर्मशाला। फिर समझा दूं कि ये यात्रा भीतर से शुरू होती है, बाहर से शुरू नहीं होती। तो आप कहोगे कि बाहर से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वो ही पाएंगे जो बाबा ने पाया। भीतर से उतरने का मार्ग सुगम है, बाहर से जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है। जहाज बनाओगे, अब जो वैज्ञानिकों ने दूरी नापने के यंत्र बनाए वो बड़े अद्भुत हैं। दूरी के यंत्र क्या बनाए? हम कहेंगे कि ध्रुव तारा कितनी दूर है, तो वैज्ञानिक कहेंगे 390 प्रकाश वर्ष दूर। इसका अर्थ क्या होता है वैज्ञानिक भाषा? 390 प्रकाश वर्ष दूर। अगर एक ऐसा जहाज, रॉकेट बना लिया जाए जिसकी गति, स्पीड, चलने की गति लाइट के बराबर हो। लाइट की गति क्या होती है? 1,86,000 माइल्स पर सेकंड।
एक सेकंड में 1,86,000 मील प्रकाश गति करता है। मुझे कई लोग पूछ लेते हैं, तुलसीदास ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी कैसे नाप ली? तुलसीदास ने नहीं नापी, माफ करना। मनीषों ने बहुत पहले अकेले सूर्य की दूरी नहीं, सभी ग्रहों की दूरियां नाप ली थी। और ये जैसे आज के साइंटिस्ट ने खोजें की हैं, और हमने खोजें नहीं की कि एटम होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हम बता रहे हैं ना। बस ऐसे ही तब के मनुष्यों ने ये खोज ली थी कि इतनी दूरी पर है धरती से सूरज, और उसको मात्र तुलसीदास ने लिख दिया। तुलसीदास ने खुद नहीं खोजा, ये तुलसीदास की इन्वेंशन नहीं है, ये तब के मनुष्यों की इन्वेंशन है। और तुलसीदास तो बहुत बाद में हुए, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही ये चीज खोज ली थी। और अकेले सूर्य ही नहीं, बहुत दूर तक की खोज कर उनकी दूरी नियत कर दी थी। एक सवाल मुझसे पूछा गया था, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि सप्तर्षि मंडल, और सप्तर्षि मंडल से ऊपर है ध्रुव तारा, जिसे पोलर स्टार कहते हैं। अब बहुत से मूढ़ लोग इन सप्तर्षियों को सप्त ऋषियों के रहने का स्थान मान रहे हैं। क्या खाक छान रहे हैं वो वहां बैठे, क्या कर रहे हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, तुम समझने में गलती कर गए। 7 ऋषियों के नाम पर बना ये सप्तर्षि मंडल बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम अपनी सड़क का नाम रख देते हो औरंगजेब रोड, अकबर रोड। वैसे सड़क का नाम किसी आदमी के ऊपर रखना उसकी नीचता का सबूत देता है। जो चीज लोगों के पांव तले रोज नापी जाती है, उसका अपमान करते हो कि मान करते हो? औरंगजेब को रोज लोग घड़ी से चले जाते हैं पांव के नीचे, औरंगजेब रोड। इसलिए किसी सिद्ध बुद्ध जिनकी तुम कदर करते हो, उनके नाम के ऊपर कम से कम इतनी कृपा करना कि सड़कों के नाम मत रखना। जो दिन भर रात पांव तले कुचली जाए, उसका नाम संत पुरुषों, महान पुरुषों के नाम के ऊपर ये मूढ़ लोग रख देते हैं। औरंगजेब रोड, कारें भी रौंदेंगे इनको, पैदल भी रौंदेंगे लोग, कुत्ते गधे भी चलेंगे जहां रौंदते हुए, सब मौज मनाएंगे इनको रौंदते हुए। इसलिए महान पुरुषों के नाम के ऊपर इन सड़कों का नाम तो मत रखिएगा कृपा करके। जैसे आप शौचालयों का नाम अकबर और औरंगजेब के नाम पे रख दो तो उनकी तौहीन हुई या उनकी मान मर्यादा में बढ़ोतरी हुई? ऐसे ही कृपा करना संत पुरुषों के नाम के ऊपर कम से कम सड़कों के और शौचालयों के नाम मत लेना, यह उनका अपमान होगा। वैसे तो मेरी दृष्टि में नोटों के ऊपर भी महात्मा गांधी की फोटो नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार के कुकर्म, ब्लैक मार्केटिंग, काले धंधे, मेहनत भी होती है, काले धंधे इन गांधी की तस्वीरों से छपे नोटों का आदान प्रदान होता है। वही चीज आपको पता नहीं कहां से आई, आप गुरुद्वारा में भी चढ़ा देते हो।
मंदिरों में भी चढ़ा देते हो। कहां कहां किस किस के हाथ लगे हैं आपको पता नहीं। तो कृपा करके नोटों के ऊपर महान पुरुषों का चित्र नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि नोटों के ऊपर भगत सिंह की प्रतिमा होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों डूब रहा है भगत सिंह के बलिदान को? उसने बेचारे ने फांसी अपना ली, माफी नहीं अपनाई। क्यों मार रहा है उसके बलिदान को? ऐसे तो कृपा करना, ये पागलपन तो कभी मत करना। वैसे ही बहुत है, आपने मूर्तियां बना दी उनके नाम की, बड़ा शुभ काम है, नतमस्तक हो जाते हैं। मेरा भाई मुझसे अक्सर कहा करता था कि न्यूयॉर्क में हम जब जाते हैं तो महात्मा गांधी के स्टैचू देखकर जो गोरे लोग आते हैं वो अपना हैट उतार के नमन करते हैं, तो हमें फख्र होता है, हमारी छाती 56 इंच की हो जाती है। हमें फख्र होता है कि जिस देश से हम आए हैं उस व्यक्ति ने ऐसे महान आत्मा को जन्म दिया जिसके सामने विदेशी भी नतमस्तक होते हैं। उसकी अहिंसा के सिद्धांत को समस्त दुनिया ने एक मत से स्वीकारा। चल नहीं रहे वो बात अलग है, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति समान है सभी जगहों के ऊपर। कम से कम कायर तो नहीं थे, कम से कम भागे तो नहीं, कम से कम किसी की शरण तो नहीं मांगी आखिर तक। मर गए और ठीक किया। तो सप्तर्षि मंडल के ऊपर आपने रात्रि को ये 7 ऋषि, 4 एक वर्गाकार या आयताकार रूप में और 3 उसके पूंछ की तरह, ये सभी ने देखा होगा आपने। ये ऋषियों के नाम के ऊपर रखी गई। जैसे मैंने बताया कि सड़कें औरंगजेब के नाम पर, अकबर के नाम पर रखी जाती हैं, तो ऐसी कृपा करना महात्मा गांधी के नाम के ऊपर, राष्ट्रपिता के नाम के ऊपर सड़कें मत बनाना। हर कोई व्यक्ति रोंदता चला जाए, ये उनका अपमान होगा। महर्षि अत्रि, धरती से 57.9 लाइट ईयर्स अवे, धरती से 57.9 प्रकाश वर्ष दूरी के ऊपर पहले ऋषि अत्रि, जिनका हम नाम लेते हैं। दूसरा महर्षि वशिष्ठ, ये धरती से 77.9 प्रकाश वर्ष दूर। तीसरे ऋषि हैं महर्षि पुलस्त्य, अंगिरस, मारीचि, क्रतु। ये 7 ऋषियों की अलग अलग दूरी हमारे मनीषियों ने नाप ली थी। महर्षि अत्रि 57.9 प्रकाश वर्ष, महर्षि पुलह 74, क्षमा करना 79 प्रकाश वर्ष। साइंस की दूरी है, साइंस ने जो खोजी, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है। महर्षि अंगिरस 81 प्रकाश वर्ष और पुलस्त्य 83.9 प्रकाश वर्ष और मारीचि 100.9।
और 7वें ऋषि महर्षि क्रतु, यह 123.7 प्रकाश वर्ष। तो ये हमारे शास्त्रों की गणना है। सातों तारामंडल, महर्षि तारामंडल, सप्तर्षि तारामंडल कितनी कितनी दूर हैं। और मैंने आपको बताया कि ये दूरी नापी कैसे जाती है, जिस रफ्तार से प्रकाश गति करता है। सूर्य की किरणें धरती पर आने के लिए 8.15 करीब 8.15 मिनट का वक्त लेते हैं। यानी जब हमें पता चलता है पहली किरण का, उससे 8.15 मिनट पहले सूरज उदय हो चुका होता है। हमारे तक पहुंचने में इतना समय लेती है प्रकाश की किरणें। अब तुम कहोगे हमारे शास्त्रों में ये दूरी जो व्याख्यायित की गई है, उनको कैसे पता चला? उनको पता चला इसी यात्रा से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अपने भीतर उतर के ये पौड़ियां यहीं से निकलती हैं, बाहर से नहीं निकलती। और बाहर से तुम जो खोजोगे वो बिल्कुल एकदम सटीक होगा जो भीतर से खोजा गया होगा। इसलिए तब के मनीषियों ने जो धरती से दूरी खोजी गई सूरज की, जुग सहस्र योजन पर बानु, ले लो ताही मधुर फल जानू। तो हनुमान जी ने ये मीठा फल समझकर हड़प लिया उसे। भाई यहां आकर तुलसी पाखंड कर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि तुलसी वॉज नॉट एन एनलाइटेंड पर्सन। उसने सिर्फ चुरा ली ये दूरी। आपको ये पता नहीं है कि दूरी कहां से लेके आया। हम ये दूरी लेके आए शास्त्रों से, बस तुलसीदास ने बताया नहीं है कि मुझे इस दूरी का पता कैसे चला। लेकिन पता तो सभी को है कि मनीषियों ने इसकी खोज बहुत पहले कर ली थी। तुलसीदास तो बेचारे बहुत बाद में पैदा हुए। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। जहां तक तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल एक्यूरेट। 15.60 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। बिल्कुल सही, नासा ने भी यही पैमाना दिया। लेकिन तुलसी ने इसे खोजा नहीं, माफ करना, खोजा हमारे मनीषियों ने। तो सभी मैंने सप्तर्षि मंडल के तारों की दूरी बताई आपको प्रकाश वर्ष के हिसाब से। एक रॉकेट को जो प्रकाश की गति से यात्रा करेगा वह इतने वर्ष में पहुंच जाएगा। और प्रकाश की गति से यात्रा करना करीब करीब असंभव है। लीलो ताही मधुर फल जानू, मीठा फल समझ के खावे। तो ये जो तारों के ऊपर नाम रखे गए ऋषियों के, ये वहां बैठे नहीं है। महर्षि अत्रि गए, वशिष्ठ गए, पुलह गए, अंगिरस गए, पुलस्त्य गए, मारीची गए और क्रतु गए। आए थे, चले गए। जैसे आज औरंगजेब नहीं है, अकबर नहीं है, गांधी नहीं, उनके नाम के ऊपर रखा गया यादाश्त के लिए। ध्रुव जो तारा है, वहां ध्रुव बैठे नहीं है, कहीं गलती मत खा जाना। राती रुती थिती वार, पूर्ण पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। धर्मखंड की बात कर रहे हैं बाबा। एक धर्म की तरह परमात्मा ने इन धरतियों को, एक धरती नहीं है, मैंने पहले भी बताया, बहुत सी धरतियां हैं जो मैंने आपको सप्तर्षि मंडल से, और फिर मैंने आपको 390 प्रकाश वर्ष दूर ध्रुव तारा है। और ये जो सप्तर्षि मंडल है
ये ज्यादा से ज्यादा 127 प्रकाश वर्ष दूर है। जैसे ही आप उत्तर की दिशा में निकलेंगे, आपको सबसे पहले यह सप्तर्षि मंडल दिखेगा। सप्तर्षि मंडल 127 प्रकाश वर्ष दूर है और यह सबसे ज्यादा दूर है सप्तर्षि मंडल। उससे आगे आएगा ध्रुव, पोलर स्टार। पहले के जमाने में जब कंपास नहीं होती थी, दिशा निर्देश इसी पोलर स्टार से ये न बदलता। सूरज बदलता है सुबह पूर्व, शाम पश्चिम। बाकी सभी ग्रह अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एकमात्र ऐसा तारा है पोलर जो अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता। तो यहीं से दिशा निर्देश लिया जाता था कि उत्तर की तरफ ध्रुव तारा सदा ही रहेगा, नॉर्थ पोल स्टार। तिस विच थाप रखी धर्मसार, तिस विच जी जुगत के रंग। कई जीव जुगतियां रंग बिरंगी इसके भीतर आप देखते हो, कैसी कैसी चिड़ियां हैं, मोर हैं, तोते हैं, है ना, बुलबुल, तरह तरह के जीव जंतु रंग बिरंगे, प्यारे प्यारे, मधुर कंठ से गायन करने वाली कोकिला। तिस विच जी जुगत के रंग, जिनके नाम अनेक अनंत। हमने उनका नाम अनेक रखे हुए हैं, सबके नाम हमने अलग रखे हुए हैं। यह पृथ्वी रूपी धर्मशाला की बात कर रहे हैं बाबा, और धर्मखंड सबसे पहले। कर्मी कर्मी होए विचार, यह ऐसा क्षेत्र है जहां जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म भोगोगे। यह सिद्धांत यहां प्रतिपादित होता है। और एक धरती पर नहीं, प्रत्येक धरतियों पर, मैंने पहले भी कहा था, करोड़ों धरतियां हैं, इनकी गणना नहीं हो सकती। कोई भी संत पुरुष, अगर आप किसी संत पुरुष से पूछोगे तो मनीषी जिन्होंने इन्वेंट की दूरी, वो भी आपको बता नहीं पाएंगे, यद्यपि उन्होंने दर्शन किए बहुत दूर तक, लेकिन था कभी नहीं पाया। बेअंत नेति नेति वेद के ऋषि था नहीं पा सकते, इसलिए बाद में लिखते हैं कि बोल तो दिया गया, लेकिन फिर भी इतना है नहीं। न इति क्षमा करना, बोला गया, क्या करें, उसकी महिमा इतनी विराट, इतना विराट है वो, बोलने से रहा ही नहीं गया, बोलना ही पड़ा। लेकिन अब क्षमा करना, बोल ही दिया गया है तो क्षमा करना बोला गया नहीं है। नैति ये जो हमने बोला कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अपनी गलती मानते हैं, न इति कह के वेद यानी ज्ञान के भंडार, जिनके नाम अनेक अनंत। हमने नाम रख रखे हैं, ये चिड़ी है, ये कौवा है, ये तोता है, ये मोर है, ये सांप है, ये नेवला है। कर्मी कर्मी होए विचार, यहां पर क्या है, यहां पर कर्मों का हिसाब किताब होता है, कर्मों का लेन देन चलता है। और फिर ध्यान करा दूं कि इसी धरती के बारे में ये बात नहीं, धरतियां और भी हैं, करोड़ों की तादाद में और भी हैं। और कहां मिलेंगी ये धरतियां, यहां से चलो उत्तर की तरफ, सप्तर्षि मंडल आएगा। सप्तर्षि मंडल कौन कैसे आएगा, सबकी दूरियां मैंने आपको लाइट ईयर्स के हिसाब से बतला दी। और बड़े मजे की बात है, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में जो दूरियां लिखी गई हैं,
नासा आज बिल्कुल एक्यूरेसी से उन दूरियों को बता रहा है। तो ये किसने खोजी? ये हमारे ऋषियों ने खोजी। इसलिए हमारा देश विश्व गुरु था, इसलिए विश्व गुरु था, इसलिए बाहर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। आज क्या पढ़ेंगे? कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है। यहां से बच्चे बाहर जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, हार्वर्ड में जाते हैं, यहां से बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं। कैसी दुर्दशा हो गई है मेरे इस प्यारे विश्व गुरु देश की, कैसी दुर्दशा है। किन्होंने की? पड़ताल कीजिएगा। क्यों हुई? पड़ताल कीजिएगा। ये वही देश है जो चाइना आज अपना सूरज बनाने को तत्पर है। हम कितने आगे हैं उनसे? सिर्फ पॉपुलेशन में ही आगे। बुद्धिमानी में हम आगे नहीं। ऐसा झुंड, मूढ़ों का ऐसा झुंड, क्या करो तुम भी क्या करो, मजबूर हो। हजारों वर्षों से इन पाखंडी शास्त्रियों ने, शास्त्रज्ञों ने तुम्हारे दिमागों में भूसा कूट कूट कर भर दिया और वो भीतर चला गया। फ्रॉइड कहते हैं कि चेतन से बाद आता है अवचेतन, और अवचेतन से बाद आता है अचेतन। ये तीन तल ही बताए उसने, यद्यपि अचेतन तक वो पहुंच नहीं सका। बस अचेतन का नाम लिख के ही उसने बात कर दी पूरी। लेकिन मुनि वो जो मन से पार चला जाए, वो सभी मनों को लांघता हुआ उस कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस के भीतर जाकर स्थापित हो जाए, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा, बुद्ध कहते हैं दृष्टा, महावीर कहते हैं कैवल्य। उसके भीतर जाकर स्थापित हो जाए। कबीर कहते हैं फकीरी, बाबा नानक कहते हैं खुमारी। नाम है अलग अलग, है वही जिसकी बात करते हैं। इशारा उधर ही है, कर्मी कर्मी होए विचार। ये धर्मशाला की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की, सभी पृथ्वियों की। बार बार याद करा रहा हूं, सिर्फ इसी पृथ्वी के ऊपर ये सिद्धांत प्रतिपादित नहीं होता है। सभी पृथ्वियां देखी बाबा ने, इसलिए तो कहते हैं आकाशा आकाश, पाताल पाताल लख, आकाशा आकाश, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद गण एक बात, सहस 18 कैण कतेपा असुलु एक तात। और आप तो कहते हैं कि परमात्मा बहुत है, बहुत नहीं है तो एक के ही नाम आपने अनेक कर लिए हैं, और उसी नाम के ऊपर आप लड़ाई झगड़े करते हो। बदल दो इस सड़क का नाम, बदल दो इस स्टेडियम का नाम, बदल दो इस रेलवे स्टेशन का नाम, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? ईंटों को पता लगेगा। जो साइन बोर्ड आपने माइलस्टोन लगाया, उसके ऊपर नाम कुछ भी लिख दो, आपके माइलस्टोन तक को पता नहीं लगेगा कि नाम बदल दिया गया है। सिर्फ आपकी उल्टी खोपड़ी को पता लगेगा कि नाम बदल दिया गया है, और इस नाम बदलने के ऊपर गर्दनें कटेंगी। तुम समझदार हो? मैं पूछता हूं, तुम समझदार हो? तुम उसी ऋषियों की संतान हो जिन ऋषियों ने इतनी दूरी तक जाकर अपने अंतस में से ये आंकड़े निकाले कि ध्रुव तारा कितनी दूर है, ये सप्तर्षि मंडल कितनी कितनी दूर पर स्थित है। तुम उसी का संतान।
बाहर से कोई आगंतुक स्टेशन के ऊपर उतरा। एक व्यक्ति ने सोचा कि इसके पास सामान है, अवश्य ही ये कुली पुकारेगा और मैं इसका सामान उठा लूंगा। लेकिन बाहर के लोग स्वयं का सहारा है, खुद स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं, अपना भार खुद उठाते हैं। वो किसी को पुकारते नहीं, कुली कुली ऐसा नहीं करते। तो उस कुली ने सोचा कि यह मुझे कहेगा विदेश से आया है, देखने से पता चल जाता है। कि ये भार उठा लो, बोझा उठा लो, लेकिन उसने तो खुद ही अपने बैग्स इधर टांगे उधर टांगे, कुछ हाथ में लिए कुछ सिर पे रखा, चल दिया। इसे कहते हैं खुद के पांव पर खड़े होना। और वह कुली साथ साथ हो लिया कि शायद थक जाएगा, इतना भार रास्ते में कह देगा भाई तुम उठा लो, शायद किरस करता होगा। तो कुली बोल रहा है, बात तो चलानी ही थी कि मेरे परदादा अंग्रेजों के वक्त फौज में ब्रिगेडियर होते थे। अच्छा, गुड। और मेरे दादा कर्नल होते थे, सेवा की है राष्ट्र की। अच्छा, ठीक। और मेरे पिताजी कलेक्टर होते थे। अच्छा, वाह। लेकिन तुम कौन? साथ साथ चले आ रहे हो इतनी देर से। मैं तो यहां बठिंडा स्टेशन में कुली का काम करता हूं। तुम कौन हो? तुम कुली का काम करते हो बठिंडा स्टेशन में और मनीषियों के बच्चे कहलाते हो, और अभी भ्रम पाले हो कि हम विश्व गुरु हैं। अभी भी हद हो गई भाई। मनीषियों ने शास्त्र लिखे, इतनी दूरी तय करके, उनको सब सूत्र पता था और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और तुम ऋषियों की संतान खुद को कहते हो। ऋषियों की संतान तो हो, बिल्कुल ठीक, डीएनए तो है, लेकिन वो खोज कहां है जो ऋषियों ने की? और तुम खोज करने वाले लोग भी पैदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब पेट ही भरा ना हो, भूखे भजन ना हो, गोपाला ये लो अपनी कंठी मारा। इसलिए मैं कहता हूं कि इन राज करने वाले लोगों ने तुम्हारी ये दुर्दशा कर दी कि तुम आज कुछ किलो अनाज के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह गए। तुम कब स्वतंत्र हो गए? तुम कब आत्मनिर्भर बनोगे? दूसरों के भीख में दिए हुए अनाज, यद्यपि भीख में नहीं है, सिर्फ ये लोग फोटो लगा लेते हैं अपनी, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज ये परंपरा शुरू हो गई, सभी अपनी फोटो लगा लेते हैं और सबको पता है ये फोटो भी ना बचेगी और जिसकी फोटो है वो भी ना बचेगी। तो तुम स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो। दूसरे से कुछ किलो अनाज लेके पेट भर लेना, बस इतने में ही सब्र कर लिया, बड़े संतोषी हो। और जब तक तुमने संतोष करना सीख लिया, वर्षों से, मुद्दतों से तुम गुलाम रहे। 1200 वर्ष की गुलामी कोई थोड़ी गुलामी नहीं होती। तुम्हारी चेतना में कूट कूट कर भर दी गई गुलामी, और ये राज करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम गुलाम हो, तुम कभी क्रांति नहीं कर सकोगे। ये अच्छी तरह से जानते हैं, और ये अच्छी तरह से जानते हैं तभी तो मनमानी करते हैं।
जब तक आप जागोगे नहीं, नहीं लेना हमने गेहूं, नहीं लेना हमने चावल, हम खुद कमाएंगे, मैं रोजगार दो। क्या बात, कोई लकवा मार गया है हाथों पांव को? हाँ, फिर रोजगार तो ये देते नहीं बाबा, तो नहीं देते हैं तो इनकी कॉलर पकड़ के नीचे खींचो। कैसे नहीं देते हैं रोजगार? जब ये वायदा करते हैं कि रोजगार दूंगा, तो क्यों नहीं देते हैं रोजगार? फिर वायदा क्यों किया था? इनके ऊपर अभियोग चलाओ। ये तो कोई बात नहीं।